गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका फिर से स्वागत है चंदन पार्टी क्लासेज में। और आज चंदन पार्टी क्लास में जो मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है कापा। तो आज हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कापा के बारे में कि व्हाट इज़ कापा, कापा होता क्या है और इसका यूज कैसे है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में इसका यूज कैसे किया जाता है और कापा का कितने स्टेप्स होते हैं, कितने अप्रोच होते हैं, ये सब आपको हम इस क्लास में ब्रीफली बताएंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कापा के। तो जो कापा है, कापा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन को बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रिवेंटिव एक्शन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो जो करेक्टिव एक्शन है वो तभी हमारा अप्लाइड होगा जब हमारा रूट कॉज कंप्लीट हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ, करेक्टिव एक्शन एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है विच इज अप्लाइड ओनली आफ्टर कंप्लीट ऑफ रूट कॉज। जब रूट कॉज हमारा कंप्लीट हो जाता है ओनली देन ही हम करेक्टिव एक्शन अप्लाइड कर सकते हैं। विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज वी कांट अप्लाइड करेक्टिव एक्शन। अगर हमें रूट कॉज पता नहीं है, रूट कॉज हमने फाइंड आउट नहीं किया है, तो हम करेक्टिव एक्शन को कभी अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। हम प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है। ये तभी अप्लाइड होता है जब करेक्टिव एक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, करेक्टिव एक्शन को वैलिडेट कर लेते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन इज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ओनली आफ्टर वैलिडेट ऑफ करेक्टिव एक्शन। कापा जो हमारा है, कापा जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसका यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व करने के लिए इशू और पोटेंशियल इशू को में, प्रोसेस में और सिस्टम में विद द गोल ऑफ प्रिवेंटिव रिकरेंस। मतलब कि जो कापा होता है उसका हम यूज करते हैं प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, पोटेंशियल कॉज को रिजॉल्व करने के लिए। स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ कापा, वो आपको हम बताते हैं कापा का क्या क्या स्ट्रक्चर्ड होता है और उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं पहले अप्रोच में, प्रोसेस में, कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं रूट कॉज। हम रूट कॉज को इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद उसके पोटेंशियल कॉज को ब्रेनस्टॉर्मिंग या 5 किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसको हम फाइंड आउट करके फिर हम जो पोटेंशियल रूट कॉज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा डेवलप और इम्प्लीमेंट। जो रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं उसको हम डेवलप और इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोसेस में या लाइन पे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, डेवलप करते हैं सॉल्यूशंस को, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई और वेरीफाई करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ सॉल्यूशन एक्शंस कि हमने जो एक्शन दिया कितना इफेक्टिव है और कितना प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहा है या प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व आउट कर रहा है। उसके बाद जो लास्ट होता है डॉक्यूमेंट, इंटायर प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रोसेस को रिपोर्ट बना के प्रोवाइड करते हैं। तो जो कापा का हमारा जो अप्रोच है वो है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उनको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट दूसरा होता है रूट कॉज को इन्वेस्टिगेट करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पहला, इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज सेकेंड हो गया। तीसरा जो होता है हमारा डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन, तीसरा में हम सॉल्यूशन को डेवलप और इम्प्लीमेंट करते हैं। चौथा जो होता है वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन। हम जो एक्शन लेते हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है। पाँचवा जो होता है डॉक्यूमेंटिंग कापा के बारे में जो आज जो मैंने आपको बताया, ये कापा का एंटायर प्रोसेस था। आप इसको अगर पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेक्चर को अगर सुन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा कापा के बारे में जानने में और ये कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करने में।